हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल। माय नेम इज आसिफ हुसैन एंड आई एम अ चेक एक्सपर्ट एंड आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव क्वालिफाइड ऑल दिस एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। ये चीज़ें हो गई मेरे बारे में। आगे हम लोग बात कर रहे हैं आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को। हम लोग बुद्धि के सिद्धांतों की बात करेंगे और इसमें ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है, पार्ट 4 चल रहा है। और मेनली जो आज हमने थ्योरी उठाई है हमने इंटेलिजेंस की, वो हम लोग बात करेंगे आज जेपी गिलफोर्ड के बारे में। तो जेपी गिलफोर्ड जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं हमारे इसमें। जब हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो जेपी गिलफोर्ड का नाम आप लोग नहीं भूलेंगे कभी भी। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि जेपी गिलफोर्ड वाज द ओनली फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या दिया, 3D मॉडल दिया। किसका? हमारे इंटेलिजेंस का 3D मॉडल देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनमें सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं हमारे जेपी गिलफोर्ड। और जेपी गिलफोर्ड को जो इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो 3 डायमेंशन की बात कर लीजिए, त्रिआयामी, कभी भी आपसे बात करें तीर्थतंत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, त्रिआयामी की बात कर रहा हूँ मैं। 3 डायमेंशन की बात चल रही है तो त्रिआयामी की कभी अगर आप लोगों से बात की जाए हमेशा याद रखिए सो ही इज़ मिस्टर जेपी गिलफोर्ड। तो चीज़ें जहाँ चलिए बनाते हैं, लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। इस चीज़ को आप लोगों के लिए बना लेते हैं संभव। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग जेपी गिलफोर्ड के बारे में। तो ये है थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट जेपी, मिस्टर जेपी गिलफोर्ड। तो जेपी गिलफोर्ड का जो पूरा नाम है वो है गाइस हमारा जॉय पॉल गिलफोर्ड और ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। और इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही वाज बोर्न ऑन 7 March in 1897 इन नेब्रास्का और डाइड ऑन November 26, 1987 इन कैलिफोर्निया। एंड ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का। तो इट वाज ऑल अबाउट मिस्टर जेपी गिलफोर्ड है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया है इंटेलेक्ट का, मतलब जो बुद्धि का जो स्ट्रक्चर दिया, तो उन्होंने 3 डायमेंशन, जैसे हमारे गाइस होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने ये 3 डायमेंशन पढ़ी हैं, है ना। जैसे मैथ्स में होती है एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। उसी तरीके से इन्होंने जो हमारे जेपी गिलफोर्ड साहब हैं उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस को भी 3 डायमेंशन में बताया कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसके भी 3 आयाम होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस 3 प्रकार से काम करती है। कैसे काम करती है? सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले इसका जो एक डायमेंशन होती है वो होती है हमारा कंटेंट। कंटेंट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु। क्या कहते हैं? विषय वस्तु या विषय सामग्री, कुछ भी कह लीजिएगा। ये तो हो गया नंबर 1 कंटेंट, है ना। नंबर 2 सेकंड डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड डायमेंशन में आ जाते हैं गाइस हमारे ऑपरेशंस। थोड़ा ऊपर नीचे आप लोग संभाल लीजिएगा। सेकंड में आते हैं हमारे ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस की बात कर लीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं संक्रियाएं। क्या कहते हैं गाइस? संक्रिया कहते हैं हिंदी में इस चीज़ को कि अगर हमारे पास में कंटेंट है उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशंस करेंगे और ऑपरेशंस करने के बाद फाइनल जो हमारा थर्ड एलिमेंट है दैट इज प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें फाइनल किसकी प्राप्ति होती है? उत्पाद की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये है जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सबसे पहले हमारे माइंड को क्या क्या मिलता है, हमें सबसे पहले कंटेंट मिलता है। कंटेंट के ऊपर फिर हमारा माइंड क्या करता है, उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाता है और ऑपरेशंस लगाने के बाद फाइनली हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट हुआ, मतलब किसी न किसी फॉर्म में हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। इस चीज़ को आप लोग ऐसे को रिलेट कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर में आप लोग ने देखा है, सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, इनपुट के बाद वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद फाइनली हमारे पास क्या होता है, आउटपुट होता है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की कंडीशन के या प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जेपी गिलफोर्ड का इंटेलिजेंस का, वो इसके बेसिस पे काम करता है। तो आगे जो बेसिकली मैं बात करूंगा, हालांकि हम लोगों ने पूरे 3D मॉडल में समझाया है, पहले मैं बात कर लेता हूं कि इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें देयर वर ओनली कितने एलिमेंट्स थे? देयर वर ओनली गाइस 120 फैक्टर थे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। किसका? इनका जो मिस्टर गिलफोर्ड का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें 120 फैक्टर थे। आगे बात कर लेता हूँ, उन्होंने फिर एक बार मॉडिफिकेशन दिया उसमें और मॉडिफिकेशन करने के बाद उसमें कितने हो जाते हैं? 150 फैक्टर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं इस चीज़ों को आगे डिस्कस करें। और फाइनली उन्होंने क्या किया, जो लास्ट है उनका, दैट इज़ मैं बात कर लेता हूँ जो उनका थर्ड, जो उनका सेकंड जो क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद फाइनली आज की डेट पे अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देयर आर 180 फैक्टर्स। कितने हैं हमारे जेपी गिलफोर्ड की इंटेलिजेंस थ्योरी में 180 फैक्टर्स हैं। कभी भी आपसे कोई पूछे तो आंख बंद करके 180 के ऊपर चले जाएगा। हाँ, लेकिन आंख वहाँ खुली रखिएगा जब वो बेसिक में पूछ ले, तो वहाँ बेसिक में हो सकता है कन्फ्यूजन। आपने 180 पढ़ के गए हैं लेकिन वहाँ उसने बेसिक पूछा था कि सबसे पहला स्ट्रक्चर था उसमें कितने फैक्टर्स थे, तो देयर वर ओनली 120, 150,
180। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज़ 30-30 का इंक्रीजमेंट है। तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या हुआ। तो ये लिखा है देयर वाज अ मॉडल वाज कंपोज्ड ऑफ 120 कंपोनेंट्स, और उसके बाद उन्होंने फिगरल को क्या कर दिया, उन्होंने आकृति को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया दो अनोदर कंपोनेंट्स में, और वो क्या बन जाते हैं, ऑडिटरी बन जाता है और दूसरा हमारा विजुअल बन जाता है। कैसे बनता है मैं आगे बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ देख लीजिएगा, सबसे पहले 120, उसके बाद नंबर देख लीजिएगा, उसके बाद फिर कितने हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट ये काम करते हैं उसके बाद कितने कंपोनेंट्स हो जाते हैं, दैट इज़ 150 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। फर्दर मैं आगे बात कर लूँ तो इन्होंने फिर फर्दर मेमोरी फंक्शंस को दो में डिवाइड कर देते हैं, वो फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं, और उसके बाद फाइनली हमारे हाथ में कितने फैक्टर्स होते हैं, देयर आर 180 फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस का। इन्होंने दो बार मॉडिफिकेशन दिया, आप लोग याद रखेंगे। एक बार मॉडिफिकेशन देने से 120 से 150 30 का इंक्रीजमेंट होता है। अगर सेकंड टाइम पे फिर से क्या देते हैं, वो मॉडिफिकेशन देते हैं, उसके बाद फिर से 30 इंक्रीज हो जाते हैं, और फाइनली हमारे हाथ में है 180 फैक्टर्स। तो चलिए गाइज समझ लेते हैं बहुत अच्छे से कि ये थ्योरी क्या कहती है। तो गाइज जैसे हम लोगों ने देखा ना 3 डायमेंशनल 3D फिगर किसी चीज़ को दिखा दी जाए, जैसे आप लोग बोर्ड में अभी फिलहाल जो देख रहे हैं, जैसे फिलहाल में आप और मैं क्या है, हम लोग किस में काम कर रहे हैं अभी 2D सिनेमा देखा है आपने। 3D की बात चल रही है ना, आज के टाइम पे मूवी तो 12D तक बन चुके हैं। तो अगर हम लोग 3D मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तब आप लोगों का जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। तो उसी तरीके से जो उन्होंने क्या करा, जो हमारी मेमोरी है उसको समझाने के लिए एक बॉक्स की जो हेल्प ली, और उन्होंने बताया कि अगर सपोज दैट कि ये जो एक्सिस है, दैट इज ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है, इस चीज़ को मैं कर लूँगा, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। तो इसी को अगर हम लोग 3 डायमेंशन के साथ में कंपेयर करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में, तो उन्होंने इसी प्रकार से क्या बताया कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसके भी 3 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले उसका क्या होता है, कंटेंट, उसके बाद उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं गाइस, उसके बाद उस पर लगाए जाते हैं हमारे ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस करने के बाद फाइनली हमारे हाथ में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 डायमेंशन तैयार हो जाते हैं हमारे इंटेलिजेंस के। और इसको हिंदी में मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिखा हुआ है, ये डायग्राम इसके साथ मैच करता है। सारे के सारे हिंदी के जो नेम है वो मैंने नीचे लिख रखे हैं, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। और पहले मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले का जो इसका मॉडल था उसमें देर बार पहले जो हमारा कंटेंट था उसमें देर बार 4 एलिमेंट्स, उसके बाद जो हमारे क्या ऑपरेशंस उसके ऊपर 5 अप्लाई किए जाते हैं, और फाइनली जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो 6 होते हैं। आप लोग इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ नंबर 120। और उसके बाद फर्दर क्या करते हैं, ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, इस कंपोनेंट्स का जो हमारा पार्ट था हमारा, उसमें ये इसको फर्दर 2 में, विजुअल जो फिगरल था उसको 2 में क्या कर देते, क्लासीफाई कर देते, विजुअल और ऑडिटरी में। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 नहीं रहते, इस बार हमारे कंपोनेंट्स कितने रहते हैं, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 5। एंड ये पहला मॉडिफिकेशन है, नंबर 1 मॉडिफिकेशन इन्होंने इसी में दिया। और इसके बाद हमारे कितने हो जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देयर विल बी 150 कंपोनेंट्स। और फाइनली क्या करते हैं, अगले जो उनका जो मॉडिफिकेशन है वो हमारा ऑपरेशंस में है। और ऑपरेशंस में किसके अंदर, वो मेमोरी के अंदर, मेमोरी को 2 पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और फर्दर जो अब हमारे हाथ में जो फाइनल जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं गाइस कितने, पहले हमारे ऑपरेशन, अब हमारे जो कंटेंट है वो 5 है, ऑपरेशन की बात कर लीजिए 6 हैं, और फाइनली जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो 6 हैं। अब आप लोग इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास जो नंबर आएगा वो निकल के कितना आएगा, 180। तो फाइनली जो आप जो लेटेस्ट है आपके सामने वो कितने फैक्टर्स हैं, देयर आर 180 फैक्टर्स। और बात कर लेते हैं इनिशियली, तो सबसे पहले जो बेसिक मॉडल था उसमें देयर वर 120 फैक्टर्स। कैसे हैं इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ तो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, जो आप लोग देख रहे हैं पहले का जो कंटेंट था, पहले इसमें केवल क्या आकृतिक की बात की जा रही है। तो आकृतिक मतलब फिगरल को कहते हैं। तो फिगरल में इन्होंने 2 चीज़ों को क्या कर दिया, इसको आकृतिक को 2 चीज़ में डिवाइड कर दिया, दृश्य और श्रव्य। दैट इज इन्होंने ऑडिटरी और विजुअल, इन दोनों चीज़ों में क्या कर दिया, ऑडिटरी और विजुअल में इसको डिवाइड कर दिया। तो पहले जहाँ 4 कंपोनेंट हुआ करते थे, अब वहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए, 5 कंपोनेंट हो गए पहले वाली कंडीशन में। और ये तो ऑलरेडी जो हमारे ऑपरेशन हैं ये तो 5 ही हैं। 5 की बात कर लीजिए ऑपरेशन में, तो इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन है, मेमोरी है और कॉग्निशन है। ये सारी की सारी चीज़ें, इसको हिंदी में ये कहते हैं गाइस संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन की बात कर लीजिए, अपरंपरागत चिंतन, और फाइनली किसकी बात चल रही है, मूल्यांकन की बात चल रही है। थोड़ा हिंदी में ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ रहा है, इंग्लिश में, हिंदी में, मतलब होती चीज़ें यही हैं। संक्रिया की बात हो गई है। अगर मैं थर्ड की मैं बात कर लूँ तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट तो हमारे फाइनल 6 हैं, चाहे वो कोई सा भी मॉडल है, चाहे बेसिक मॉडल है या एक मॉडिफिकेशन की बात का मॉडल है या सेकंड मॉडिफिकेशन की बात का मॉडल है, सब में यही है। हमारी इकाई है, वर्ग है, संबंध है, प्रणाली है, प्रत्यावर्तन है और निहितार्थ है। इसको हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में आप लोग के लिए लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें यहाँ है गाइस, यूनिट्स हैं, हमारी क्लासेस हैं, रिलेशंस हैं, सिस्टम्स हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस है और इम्प्लीकेशंस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। तो फाइनल जो ये तो हमारा पहला मॉडिफिकेशन है। पहले मॉडिफिकेशन में आप लोग देख चुके हैं कि इन्होंने पहला मॉडिफिकेशन किस में दिया, फिगरल में। उसमें 2 चीज़ों क्या कर दिया,
डिवाइड कर दिया और हमें दृश्य और श्रव्य दो चीज़ें मिल जाती हैं। फर्दर ये क्या करते हैं, ये ऑपरेशंस के जो ये आप स्मरण देख रहे हैं इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं और स्मरण को भी दो भागों में धारण और लेखन में क्या कर देते हैं, सेकंड मॉडिफिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो आप लोग देखेंगे ऑपरेशन में, तो आप लोगों को मेमोरी, केवल मेमोरी नहीं दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, मेमोरी रिटेंशन दिखाई देगी और मेमोरी रिकॉर्डिंग दिखाई देगी। तो इसके बेसिस पे देर आर, यहाँ हमारे कितने फैक्टर बन जाते हैं 180 और यहाँ कितने फैक्टर्स बन जाते हैं 150 और सबसे पहले वाली जो थ्योरी थी उसमें कितने थे, देर वर 120। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आज सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हटा दी हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, आराम से समझिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब क्या होता है गाइस कंटेंट। तो गिलफोर्ड मीन दैट द डिफरेंट पीपल सीम टू बी पे मोर अटेंशन एंड थिंक मोर इफेक्टिवली अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन सच एज, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास में प्रोवाइड कराई जाएगी वो अलग अलग हो सकती है। जैसे विजुअल हो सकती है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सेंसेस फ्रॉम इमेजिंग, मतलब जो भी फिगर आपके सामने आ रही है उसके हिसाब से जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो विजुअल कंटेंट में आएगा। जो चीज़ें आपको सुनाई दे रही हैं सेंस ऑर्गन, जो आप लोगों को डायरेक्टली सेंस फ्रॉम इमेजेस, मतलब जो भी चीज़ें आप लोगों को सुनाई दे रही है वो सारी की सारी हमारी ऑडिटरी हो गई। फर्दर ये है हमारा सिंबॉलिक टर्म्स सच एज वर्ड्स और द सिंबल्स जनरली कन्वे सम मीनिंग, मतलब जैसे कहीं पे हॉर्न बजाना मना लिखा है तो सिंबॉलिक मैसेज है, तो उस पर आप अपनी बुद्धि खुद लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पे हॉर्न के ऊपर कट लगा हुआ निशान है। जैसे आप लोग देखेंगे सपोज दैट के हॉर्न के ऊपर अगर कट लगा, कहीं पे ये निशान लगा हुआ है तो आप लोग समझते हैं जैसे कहीं पे कहीं डेंजर का मार्क है तो कहीं पे क्या बना देते हैं, स्कल बना देते हैं, रेड कलर से बनाए जाते हैं ना हमारे डेंजर के मार्क, तो आप लोग समझ जाते हैं। समझने का सिंबॉलिक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। ये जो लाइट जल रही है हम किसके लिए, दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, समझ रहे। तो इसका ये भी एक सिंबॉलिक मीन है कि आपकी क्या जलती रहे, दिमाग की बत्ती जलती रहे। तो ये भी हमारा क्या है, कंटेंट किसकी फॉर्म में आ रहा है गाइस, सारा का सारा ये कंटेंट है। विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, सिंबॉलिक हो गया। आगे कंटेंट की बात करें तो सिमेंटिक हो सकता है, मीनिंग ऑफन बट नॉट ऑलवेज द एसोसिएटेड विद वर्ड्स। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसका अर्थ निकाला जा सकता है लेकिन कुछ बिना शब्द, बिना कुछ बोले हुए, है ना। आगे बात कर लेते हैं बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द mental states and the behavior of the observation individuals. Note this type of content was added into the model based on the ability that emerged in the testing. Daniel Goleman के popularization social intelligence के मॉडल से इस चीज़ को लिया गया है। जो बिहेवियरल जितनी भी चीज़ें आप लोगों के व्यवहार में देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी इस प्रकार के कंटेंट में या विषय वस्तु में शामिल की जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक डायमेंशन को देख लिया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स। हालांकि प्रोडक्ट्स हमारा थर्ड स्टेज में है, थोड़ी स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई हैं, संभाल लीजिएगा। तो प्रोडक्ट्स की मैं बाद में बात करूँगा, पहले हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस की। तो ऑपरेशन क्या है, 3 डायमेंशन डिस्क्राइब्स टू ब्रेन डज नॉट विद द टाइप्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करता है कॉग्निशन की, हैज़ टू डू विद द एबिलिटी ऑफ परसीव द वेरियस आइटम्स। क्या करता है, ये परसीव करता है अलग अलग प्रकार के आइटम्स को। और ये जो हमारी योग्यता है, ये जो हमारा क्या कहलाएगी, हमारी संक्रिया नंबर 1 कहलाएगी मेमोरी। तो मेमोरी की बात कर लेते हैं, हैज़ टू डू विद द एबिलिटी टू स्टोर। और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को स्टोर करते हैं अपने दिमाग में, चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब ये हम लोग क्या पीरियड नॉलेज और पीरियड हमारे पीरियड जो हमारी नॉलेज है वो पीरियड जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने का काम करता है हमारा मेमोरी ऑपरेशन। आगे हम लोग बात कर लेते हैं डाइवर्जेंट प्रोडक्शन और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन की। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात चल रही है गाइस। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा याद रखिएगा किसकी तरफ लेकर के जाती है, ये हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है। मतलब ये हमें हमेशा क्या करती है, नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़, मतलब क्यूरियोसिटी को प्रमोट करने वाली होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट डायरेक्शन की बात कर लीजिए, प्रोडक्शन की बात कर लीजिए। जब हम लोगों ने कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग की थी उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। कन्वर्जेंट की बात कर लीजिए तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है, इसको हिंदी में अभिसारी कहते हैं, जो एक ही बिंदु पर ला करके क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, वो होती है हमारी कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, है ना गाइज। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट प्रोडक्शन की बात कर लीजिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग आपके दिमाग में क्लियर है तो डाइवर्जेंट प्रोडक्ट और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पे मैं काफ़ी वीडियो कर चुका हूँ, आप लोग समझते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है टू पास जजमेंट, क्या लेना है आप लोगों को, निर्णय देना है, एबिलिटी टू मेक द जजमेंट्स। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जब आप लोग लगा लेंगे, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ कर लेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ कर लेंगे, इवोल्यूशन कर लेंगे, या आप लोग क्या कर लेंगे, इसके अलावा क्या कर लेंगे, आप लोग कॉग्निशन कर लेंगे, किसी चीज़ को पहचान लेंगे, परसीव कर लेंगे, और मेमोरी, और उसके अंदर आपके पास जो मेमोरी है उसको मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। ये सारे ऑपरेशन जब उस पर लगा लेंगे तो फाइनली आपके हाथ में क्या आना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ में प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे। दिस डायमेंशन रिलेट्स टू द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसीड। और जैसे प्रोसेस करने के बाद जो जैसा कंटेंट था उसके हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब आपको वो यूनिट्स मिल सकती हैं, एबिलिटी टू रिसीव द यूनिट्स इन द कंटेंट एरिया, द माइट बी सिंबॉलिक यूनिट्स। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल सकते हैं शेप की फॉर्म में। बिहेवियर, फेशियल एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन, इस प्रकार से आप लोग यूनिट्स देख सकते हैं। अच्छा उसका चेहरा गुस्से में था, है ना, आपने दिमाग लगा लिया, अच्छा वो इसलिए गुस्सा कर रहा था। तो ये सारी की सारी आपको यूनिट्स कैसे भी मिल सकते हैं, सच एज शेप्स मिल सकती हैं, फ्रेश ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है आप लोगों को, किसके तौर पे, प्रोडक्ट के तौर पे। फाइनल क्लासेस की बात कर लीजिए, आप लोग क्लासेस में डिवाइड करना शुरू कर देंगे। रिफर्स द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द यूनिट्स मीनिंगफुल, आपको भी समझ में आता है कि भाई कौन हमारे लिए अच्छे से बिहेव कर रहा है, कौन हमारे साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। तो आप लोग उस चीज़ों को क्या कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उनके बिहेवियर के आधार पर। मतलब जैसा भी कंटेंट होगा और जैसा आपने उसके ऊपर ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन लगाने के बाद फाइनली आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, या तो क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, आपको यूनिट्स मिल सकते हैं, किसी भी यूनिट्स मिल सकते हैं, सिंबॉलिक यूनिट्स हो सकती हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर के कुछ भी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिर उसके अलावा आप लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, आप लोग रिश्ता निकाल सकते हैं अपनी बुद्धि का उपयोग कर करके, उस चीज़ के साथ में उस चीज़ का रिलेशन ऐसा था। आगे मैं बात कर लूँ, सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द मोर देन 2 यूनिट्स। तो ये सिस्टम्स तैयार हो सकते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं कि ये उसी सिस्टम का पार्ट है। मतलब कहने का ये है कि आपने जैसा आपका कंटेंट था, आप वो XYZ कोई सा भी, मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स नहीं ले सकता हूँ इसमें, क्योंकि आपका जो इंटेलिजेंस है, जो इंसान है, वो हर जगह अपनी बुद्धि का उपयोग करता है हर किसी काम में, लेकिन करता किस तरीके से वो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग ये समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सिर्फ 3 ही चीज़ें आप लोग समझिएगा। सबसे पहले क्या मिलता है, हमें कंटेंट मिलता है, उसके बाद उसके ऊपर दिमाग प्रोसेस करता है, और फाइनली आपके हाथ में रिजल्ट होते हैं। आप जितनी भी चीजें आप जो अभी तक दिमाग लगा रहे हैं ना, आपके सामने अभी स्क्रीन पे चल रहा है वो कंटेंट है, उसके बाद आप उसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, आपको सिंबॉलिक दिखाई दे रहा है, विजुअल दिखाई दे रहा है, कंटेंट वर्बली, या हमारा वर्बली की बात कर लीजिए, या आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा विजुअल। और उसके ऊपर आप क्या लगा रहे हैं, कोई ना कोई आपके दिमाग यहाँ पे काम कर रहा है, इंटेलिजेंस काम कर रही है कि जो आपको बता रही है, समझा रही है कि चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। और फाइनली आपके हाथ में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। आपको या तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी या नहीं आएगी। फाइनली आप इवोल्यूशन करेंगे कि हाँ सर ने अच्छा समझाया या नहीं समझाया, वो किसका पार्ट हो जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लीजिए, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन सच एज द रोटेशन, विजुअल, फिगर, जॉक्स, पॉन्स इन सिनेमेट्रिक एरिया। मतलब जो भी चीज़ें हो सकती हैं, फाइनल आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान को, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा ना ये वीडियो देखने के बाद में, आप क्या कर सकते हैं, एबल हैं अपनी इंटेलिजेंस का अच्छे से अच्छा उपयोग करने में। फाइनली इम्प्लीकेशन, या तो फिर आप प्रोडक्ट के तौर पे उस चीज़ का उपयोग सीख जाएंगे कि इसका इम्प्लीकेशन है कहाँ, गिवन अ सर्टेन कंडीशन। मतलब अगर ये कंडीशन होगी तो मैं क्या यूज़ करूँगा। जैसे आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको एग्जाम आने वाला है, आपको फर्दर एग्जाम देने वाले हैं, और अगर आपका इंटेलिजेंस का जो जेपी गिलफर्ड की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो आप भूल गए, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को फाइनल डिसीजन लेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अच्छा वो चीज़ वहाँ थी, मैंने उस दिन वहाँ देखी थी, सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, और आप वापस आएंगे इस चीज़ को क्या करने के लिए, देखने के लिए, फटाफट लास्ट मिनट पे इस चीज़ को देख करके जाएंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ जेपी गिलफर्ड साहब क्या कह रहे थे। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीकेशन। फर्दर तो ये चीज़ें मैं ऑपरेशन में आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके की प्रिंसिपल्स की बात कर लीजिए, कहाँ कहाँ लगता है, तो रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में हमारा इंटेलिजेंस यूज होता है, मेमोरी एंड अपोजिशन में, आगे डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स में, इन सारी की सारी चीज़ों में हमारे जो हमारे ये हमारा 3 डायमेंशन का जो मॉडल है वो काम करता है, बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कंपोनेंट। यही 3 कंपोनेंट हैं जो हमारे इन सारी की सारी चीज़ों को करवाने में सहायता करते हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर जेपी गिलफर्ड। आप लोग देख लीजिएगा, बच्चा सोचता भी है, बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व भी करता है, उसके बाद में फिर क्या करता है, वो परसीव भी करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 डायमेंशंस। आगे मैं बात कर लेता हूँ किसकी, इम्प्लीकेशन इन द एजुकेशन। तो एजुकेशन में स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, फिलोसफी इज दैट द इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड। ये बताता है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो फिक्स नहीं है, आप लोग उसको इंटेलिजेंस को फिक्स नहीं कर सकते हैं, वो टाइम के साथ में कंडीशन, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट कर सकती हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंटेलिजेंस कैन बी लर्न, मतलब इसको क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, ये भी कहता है ये। एंड IQ टेस्ट इम्प्लीमेंट्स नैरो एबिलिटी, और जो IQ टेस्ट है वो ये कहता है कि वो सिर्फ नैरो प्रेजुडाइज है, मतलब इंसान की क्षमताओं को, जेपी गिलफर्ड ने ये फाइनली इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया कि जो IQ का जो टेस्ट है, आप लोग सिर्फ IQ एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे चेक कर सकते हो, उस टाइम पे उसका IQ इतना हो सकता है, लेकिन अब इंसान क्या करे, प्रैक्टिस करे, तो उसके थ्रू अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए और उसको वो चीज़ों को लर्न करता चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इंटेलिजेंस लेवल को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। और एबिलिटीज वर द SIM इज द वाइड वैरायटी ऑफ, अभी इसकी मैं बात कर लेता हूँ, SI की बात चल रही है, मतलब ये जो हमारा मॉडल है किसकी बात चल रही है, जो हमारा इंटेलिजेंस का जो मॉडल चल रहा है ये जेपी गिलफर्ड का, ये क्या कहता है, ये वैरायटी बताता है, अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है। और आप लोग देख ही रहे हैं 3 डायमेंशन है, मतलब कहीं को भी क्या हो सकता है, इंसान काम कर सकता है कि कोई
कंटेंट के ऊपर ऑपरेशन लगा करके फाइनल उसके हाथ में प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये बात इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं मिस्टर जेपी गिलफर्ड। जेपी गिलफर्ड ने चीज़ों को बांधा नहीं कि भाई जिसका आईक्यू इतना आ गया उसी चीज़ तक ही सीमित रह जाएगा इंसान, नहीं। उन्होंने कहा कि देयर आर द प्लेंटी, मतलब इतने ग्रे एरियाज़ हैं, इतने बड़े ब्रॉड एरियाज़ हैं, इंसान के जो क्षमताएँ हैं उसके असीमित हैं और वो अपने दिमाग को कभी भी अपना इंटेलिजेंस लेवल यूज़ करके कभी भी इंक्रीज़ कर सकता है। नीड टू कंसिडर ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, और ये बात इन्होंने कही कि भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, अलग हैं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर इन्होंने बात की। तो चलिए आप लोगों को कितना समझ में आया उस चीज़ को लिए एक छोटा सा टेस्ट है, उसको अटैम्प्ट कर लीजिए। इन गिलफर्ड मॉडल मेमोरी और एम इंक्लूड्स इन, जो मेमोरी है वो जो हमारा किस में शामिल होता है। मेमोरी एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, कंटेंट है। तो आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को पता है भाई कि ये क्या है, प्रोसेस है। आप लोगों को पता है, इसमें उनको दो भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो आप किसके साथ जाएंगे, ये एक प्रोसेस है, मेमोरी एक प्रोसेस है, वो एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक कंटेंट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द स्टेटमेंट। जरा स्टेटमेंट भी समझ लीजिए और उसका रीजन भी देख लीजिए। तो स्टेटमेंट कहता है इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, दैट इज आईक्यू की बात चल रही है। एक 40 साल के पर्सन की बराबर है एक आदमी कितने साल के, 20 साल के आदमी के बराबर। ये स्टेटमेंट है कि एक 40 साल के आदमी का जो आईक्यू है वो 20 साल के आदमी के बराबर है। तो रीज़न क्या हो सकता है, इन द बिगिनिंग इंटेलिजेंस ऑफ 40 ईयर्स पर्सन वाज लो। तो क्या इसका कारण ये हो सकता है कि जो शुरुआत में जो 40 साल का इंसान है उसके इंटेलिजेंस शुरुआत में क्या हो, कम हो। अब जरा दोनों में से कोट्स पे जाइएगा। ये कह रहा है स्टेटमेंट इज राइट बट रीज़न नॉट। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीज़न सही नहीं है, या रीज़न इज़ राइट बट स्टेटमेंट रॉन्ग है, या स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें हैं। तो फाइनल बता दीजिए जल्दी फटाफट क्या है, स्टेटमेंट एंड रीज़न दोनों के दोनों सही हैं, या स्टेटमेंट रीज़न बोथ आर रॉन्ग, दोनों के दोनों गलत हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि एक 40 साल का इंसान है और उसका जो इंटेलिजेंस किसके साथ 20 साल के बच्चे के बराबर हो या 20 साल के आदमी के बराबर हो, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है। एक 40 साल के इंसान में 20 साल के इंसान के बराबर क्या हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है। स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीज़न ये जो है, ये रीज़न मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो समझिए, सोचिए। कह रहे हैं इन द बिगिनिंग इंटेलिजेंस ऑफ 40 ईयर्स पर्सन वाज लो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कितने 16 ईयर्स की एज तक सबका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो सबका क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम। और ये बात कर रहा है भाई 20 साल की, तो 16 साल की एज तक ही इंटेलिजेंस का क्या हो सकता है, हमारा विकास पूरी तरीके से हो जाता है। 5 ईयर्स तक 90% ब्रेन बन जाता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसके आप लोग जाएंगे किसके साथ में, स्टेटमेंट इज राइट बट रीज़न नॉट। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन कारण, ये कारण बिल्कुल सही नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल सजेस्ट क्या बताता है, आप लोग देख सकते हैं। 7 प्राइमरी एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, इंटेलिजेंस फैक्टर, या लंपिंग टुगेदर टू द आइटम्स ऑफ द टेस्ट, या 180 यूनिक इंटेलिजेंस फैक्टर्स। तो आप लोग बड़े प्यार से जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ, 180 यूनिक इंटेलिजेंस फैक्टर्स। आप लोगों को मैं अभी बता चुका हूँ। और अगर ये कहता, क्या कहता, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पूछा होता तो 180 की जगह पे आप किस पे जाएंगे, 120। आगे बात कर लेते हैं। गिलफर्ड प्रोफाउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ द इंटेलिजेंस इन विच ऑफ द डिस्क्राइब्स द 3 डायमेंशन, विच वन इज नॉट। उनमें से जो 3 डायमेंशन का मॉडल दिया उसमें से एक कौन नहीं है। तो आप कंटेंट होता है, एलिमेंट सोचिएगा, प्रोडक्ट होता है, प्रोसेस होता है। तो कौन सा नहीं होता, एलिमेंट नहीं होता। ये पूछा कि कौन सा उसका पार्ट नहीं है, तो एलिमेंट उसका पार्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग, 3 डायमेंशन की बात चल रही है, 3 डायमेंशन मॉडल। एंड फाइनली थैंक यू। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है और अभी तक आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी हुई हो तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखी है तो सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो समझ में आई है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली किसी वीडियो में, बात करेंगे फिर आगे किसी एक टॉपिक पे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।